हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी लेकर आई हूँ, जिसमें हस्बैंड अपनी वाइफ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता है और उसे वो अपनी फर्स्ट लवर का कातिल समझता है। इसीलिए वो उसे हमेशा ही टॉर्चर करता रहता है और ऐसे ही उसकी वाइफ उसके टॉर्चर की वजह से उसे छोड़कर चली जाती है। और तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो असल में अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और अब वो उसके बिना जी नहीं सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी, जिसे देखकर आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा। मूवी की स्टार्टिंग में अपनी कहानी की फीमेल लीड एला को देखते हैं, जो कि अपने बचपन के प्यार क्यान के साथ शादी कर रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी कि आखिरकार उसका बचपन का सपना जो पूरा होने जा रहा था और उन दोनों की शादी फाइनल हो पाती कि तभी क्यान के पास उसकी सिस्टर का कॉल आ जाता है और वो बताती है कि उसका एक्सीडेंट हो चुका है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो क्यान बिना कुछ सोचे समझे शादी बीच में ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है और एला बस क्यान को रोकती रह जाती है, लेकिन क्यान उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखता है। वहीं 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्यान एला को किस कर रहा होता है और उसके क्लोज जाने लग जाता है और फिर एला को कमरे में ले आता है। और वहीं एला खुश हो रही थी, फाइनली उसका सपना जो पूरा हो गया था, क्यान उसका होने वाला था कि तभी क्यान उसे एकदम से धक्का देकर गिरा देता है और उसे बताता है कि वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता और उसका गला दबाते हुए उसे बताता है कि उसने उसके फर्स्ट लव की जान ली थी, जिसकी वजह से उसने उसके साथ शादी करी ताकि वो उससे रिवेंज ले सके और उसे बता सके कि कैसे उसकी वजह से वो अपने फर्स्ट लव से दूर हो गया है। वहीं एला उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसकी वजह से रूही की जान नहीं गई है, उसने कोई भी गलती नहीं की है और वो इनोसेंट है। लेकिन क्यान उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मेरी रूही दुनिया से गई है और फिर उसे कमरे में छोड़कर जाने लगता है कि तभी वहाँ पर वो अपनी कजन सिस्टर को देखता है, जो वहाँ पर उसका वेट कर रही थी और वो उसे देखकर खुश हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है और वो क्या उसके साथ कॉफ़ी पीने के लिए चलेगा। लेकिन क्यान उसे खुद से दूर करते हुए कहता है कि वो उसे सिर्फ अपनी सिस्टर मानता है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, और उसने रूही से प्रॉमिस किया था कि वो उसका ध्यान रखेगा और उसके दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं प्रिया को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, जैसे क्यान उसके साथ बिहेव कर रहा था, और वो खुद से ही कहती है कि क्यान तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और चाहे उसके लिए मुझे एला को भी अपने रास्ते से क्यों ना हटाना पड़े। वहीं हम दूसरी तरफ एला को देखते हैं, जो वहाँ से जा रही थी कि तभी रिया आकर उसका रास्ता रोक लेती है और उसे कहती है कि तुम क्यान की ज़िंदगी से चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। और वैसे भी तुमने तो मेरी सिस्टर की जान ली है और जिसकी वजह से आज मेरी सिस्टर इस दुनिया में नहीं है, तुम्हें क्यान की ज़िंदगी में रहने का कोई भी हक नहीं है। लेकिन फिर एला उसे ही टोंट मारते हुए कहती है, ये बात तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारी सिस्टर की मौत की कौन वजह है। मैं बिल्कुल भी तुम्हारी सिस्टर की मौत की वजह नहीं हूँ, क्योंकि कार में उस दिन हम तीनों थे और मुझे तो तुम पर ही डाउट हो रहा है। वहीं रिया फ्लैशबैक याद करने लग जाती है और उसी की वजह से उसकी सिस्टर की जान गई थी और उसने जानबूझकर ये किया था ताकि वो क्यान से शादी कर सके। लेकिन वो अपनी गलती बिल्कुल भी मानना नहीं चाहती थी और उसने अपना सारा इल्ज़ाम एला पर लगा दिया था ताकि वो क्यान से शादी कर सके और सबके सामने इनोसेंट प्रूफ हो जाए। लेकिन क्यान ने तो बदला लेने के लिए एला के साथ ही शादी कर ली और उसे अब काफ़ी गुस्सा आ रहा था और वो एला को भड़काते हुए कहती है कि अगर तुम क्यान की ज़िंदगी से नहीं गई तो क्यान तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम बना देगा, तो बेहतर होगा कि तुम उसके छोड़कर चली जाओ। लेकिन एला उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आती और कहती कि मैं क्यान की ज़िंदगी से कभी नहीं जाऊँगी। तो रिया उसे मारने के लिए उसका कॉलर पकड़ लेती है और तभी वो क्यान को देखती है तो जानबूझ के गिरने का नाटक करने लग जाती है। वहीं क्यान जब रिया को गिरते हुए देखता है तो जल्दी से उसके पास आ जाता है, तो रिया नाटक करने लग जाती है। वहीं एला एकदम से घबरा जाती है क्योंकि उसने तो कुछ भी किया नहीं था। लेकिन तभी क्यान उस पे इल्ज़ाम लगाने लग जाता है कि अगर रिया को कुछ भी हुआ तो वो उसे छोड़ेगा नहीं, उसे जान से मार देगा। उसकी वजह से उसकी रूही चली गई दुनिया से और अब अगर उसकी सिस्टर भी चली गई तो वो उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। और फिर वो रिया के पास आ जाता है और उसे जल्दी से उठाकर हॉस्पिटल ले आता है। वहीं हेला थोड़ी परेशान लग रही थी क्योंकि उसने सच में कुछ नहीं किया था। वहीं हम डॉक्टर को देखते हैं, जो क्यान को बताता है कि पेशेंट का बहुत ज़्यादा खून लॉस हो चुका है और उन्हें जल्द से जल्द खून की ज़रूरत है और उनके पास AB पॉजिटिव ब्लड नहीं है। और तभी क्यान को याद आता है कि एला का भी ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, इसीलिए वो कॉल करके एला को कहता है कि वो उसको ब्लड दे जल्द से जल्द। वहीं एला नहीं मान रही थी, सभी डॉक्टर उसे पकड़ रखे थे ताकि वो उसका जल्द से जल्द ब्लड निकाल सके, क्योंकि क्यान ने उन लोगों को ऑर्डर दिया हुआ था, क्योंकि क्यान का ये पूरा की पूरा हॉस्पिटल था। और फिर जबरदस्ती एला से ब्लड निकाला जा रहा था कि तभी नर्स आकर रिपोर्ट दिखाते हुए कहती है कि ये लेडी प्रेग्नेंट है, हम इसका ब्लड नहीं ले सकते हैं। लेकिन डॉक्टर उसे डांटते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, हमें इसका ब्लड तो लेना ही पड़ेगा। वहीं एला उन लोगों को रोकने लग जाती है कि अगर उसके बेबी को कुछ हो गया तो। और फिर एला बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो एक नर्स उसे एक सूप देती है पीने के लिए, ये बोलकर कि क्यान ने उसके लिए भेजा है ताकि उसे एनर्जी आए। वहीं एला बिना कुछ सोचे समझे वो सूप पी लेती है और जब वो सूप पीती है तो उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, जिसे वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रही थी। और ऐसे ही उसका मिसकैरेज हो जाता है और उसका बच्चा, जो इस दुनिया में आया भी नहीं था, वो इस दुनिया से चला जाता है। और जब
एला की आंखें खोलती है तो सामने वो क्यान को देखती है और वो उस पे गुस्सा करती है और कहती है कि आखिरकार तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो, तुमने अपने ही बच्चे की जान ले ली, तुम इतने घटिया क्यों हो। वहीं क्यान बिल्कुल ठंडे लहजे में कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम ये प्रेगनेंसी का नाटक बंद करो, तुम्हारा कोई भी मिसकैरेज नहीं हुआ है, तुम्हें सामने ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, और भोली बनने की तो बिल्कुल कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ तुम कितनी ज्यादा चालाक हो। ये बोलकर कैन वहां से चला जाता है कि तभी वहां पर रिया आ जाती है और वो एला की ऐसी हालत देखकर उस पर हंसते हुए कहती है, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा ना कि कैन की लाइफ में कौन इंपॉर्टेंट है, मैं या तुम। और वैसे भी तुम्हें बताना मैं भूल गई, मेरा ना बिल्कुल भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था और ना ही मुझे ब्लड की जरूरत थी, बस मैंने तो झूठ बोला था और डॉक्टर को पैसे दिए थे, और फिर क्या ने देखो तुमसे जबरदस्ती तुम्हारा ब्लड ले लिया और अब तुम्हारा बच्चा भी नहीं रहा, और ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, और वो सूप भी मैंने ही तुम्हें पीने के लिए भिजवाया था, और अब तुमने अगर कैन को छोड़ा नहीं तो मैं तुम्हारा और भी बुरा हाल करूंगी, इसलिए यहाँ से चली जाओ। और फिर एला उससे लड़ने लग जाती है, लेकिन रिया उसे पटक कर वहां से चली जाती है। वहीं एला के पास तो कुछ भी नहीं बचा था, उसका सब कुछ बर्बाद हो गया था, उसका बच्चा भी उसे छोड़कर जा चुका था कि तभी नर्स आकर उसे मेडिसिन देती है। तो एला कहती है कि वो घर जाना चाहती है, वो यहाँ नहीं रहना चाहती है। तो नर्स कहती है कि उसकी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और उसका मिसकैरेज हुआ है, जिसकी वजह से उसे आराम करना चाहिए, लेकिन एला जिद करती है कि नहीं, उसे अपने घर वापस जाना है। तो नर्स उसकी बात मानते हुए डिस्चार्ज पेपर तैयार कर देती है। वहीं दूसरी तरफ क्यान रिया को घर लेकर जा रहा था डिस्चार्ज करा के, तो रिया बड़ी अच्छी बनते हुए कहती है कि तुम्हें एला के पास जाना चाहिए, कहीं उसे बुरा ना लगे, लेकिन क्यान बोलता है कि मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है और ना ही मुझे उसकी फिक्र, वो खुद ही घर आ जाएगी। वहीं एला बाहर दरवाजे के पास खड़े होकर ये सारी बातें क्यान और रिया की सुन रही थी और उसका दिल टूट रहा था, और जब एला घर आती है तो देखती है कि क्यान रिया का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहा है, और फिर वो एला पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम इतना लेट से क्यों आई हो, अब आ ही गई हो तो चलो, तुम्हें रिया का अब ध्यान रखना है, और वो काफी ज्यादा बीमार है। और फिर क्यान रिया का ध्यान रखने लग जाता है कि तभी रिया कहती है कि उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। तो क्यान एला को बोलता है पानी लाने के लिए, तो एला पानी लेकर आती है और रिया को देखती है, तो रिया जानबूझकर उस पानी को गिरा देती है खुद के ऊपर और इल्जाम लगाती है कि एला जानबूझकर उसे हट करना चाहती है। और फिर क्यान गुस्से से एला पर बरस पड़ता है और उसे सुनाने लग जाता है कि तुम हमेशा ही रिया को परेशान करती रहती हो, तुम कभी सुधरने वाली नहीं हो। वहीं एला उसे एक्सप्लेन करना चाहती थी और उसे समझाना चाहती थी कि उसने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन क्यान उसकी एक बात नहीं सुनना चाहता था और उस पर इल्जाम लगाया जा रहा था कि ये सब कुछ वो जानबूझकर कर रही है, और वो बस अच्छे बनने का ड्रामा करने लग जाती है और वो उसके फेस को टर्न करके चला जाता है। वहीं नेक्स्ट डे एला रूही की ग्रैब पर आती है और उसे फूल चढ़ाती है और उससे बातें करने लग जाती है, क्योंकि वो दोनों बचपन से काफी अच्छे दोस्त है। कि तभी कैन भी वहाँ पर फ्लावर लेकर आया हुआ था और वो वहाँ पर एला को देखकर उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि यहाँ पर तुम ड्रामा करने क्यों आ गई हो, जबकि तुमने ही मेरी रूही की जान ली है और यहाँ तमाशा कर रही हो। ये बोलकर वो उसके मुंह पर फूल फेंक देता है और फिर वो रूही की ग्रेव पर बैठ जाता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो एला को बर्बाद कर देगा और उसे कभी भी खुशी से रहने नहीं देगा। वहीं हम एला को देखते हैं जो कि अपने फ्लावर लेकर वहां से पैदल ही जा रही थी रोड पर, और वहीं क्यान अपनी कार में बैठा हुआ था और वो एला को जाते हुए देखता है तो उसे कार में बैठने के लिए कहता है। वहीं एला भी उसका विरोध नहीं करती और कार में बैठ जाती है और फिर क्यान अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है। वहीं एला जब घर पर पहुंचती है तो वहां पर पहले से ही रिया तैयार थी उसे परेशान करने के लिए और पूरे घर में आग लगा देती है और क्यान को कॉल करके बताती है कि एला ने पूरे घर में आग लगा दिया और उसे जान से मारना चाहती है। वहीं क्यान जब घर में पहुंचता है तो वो एला पर गुस्सा करता है और रिया को उठाकर अपनी गोद में वहां से लेकर चला जाता है, और जब उसे हॉस्पिटल में लाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि वो अब पूरी तरह से ठीक है और उसे ज्यादा इंजरी नहीं आई है, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहीं रिया अच्छी बनते हुए कहती है कि अब उसे एला के पास जाना चाहिए, वो भी तो आग में फंस गई थी ना, तो उसने उसे भी क्यों नहीं बचाया है। तो कैन कहता है मुझे उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। कि तभी टीवी पे न्यूज दिखाई जाती है कि एला की जान चली गई है आग में जलकर। ये देखकर तो क्यान एकदम से शॉक हो जाता है और भागकर वहां से निकल जाता है। वहीं रिया उसे रोकने की काफी कोशिश करती है लेकिन क्यान नहीं रुकता। वहीं दूसरी तरफ एला के फ्यूनरल में बहुत लोग आए थे और वहीं एला की मदर काफी ज्यादा सैड हो रही थी कि तभी वहां पर क्यान आ जाता है। एला की मदर उस पर गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, तुमने मेरी बेटी को आग में जलने के लिए छोड़ दिया जिसकी वजह से उसकी जान चली गई है और तुम यहाँ पे अब ड्रामा करने आए हो, चले जाओ यहाँ से। वहीं क्यान को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि एला उसे छोड़कर चले गई है, वो काफी ज्यादा सैड हो रहा था और फिर वो रूही की फोटो को देखने लग जाता है जिसके पीछे एला की भी फोटो थी बचपन की, और फिर उसे याद आता है कि वो एला को बचपन से लाइक करता था और वो रूही को अपनी बड़ी बहन समझता था, लेकिन रूही के जाने के बाद उसने बड़ी ही बुरी तरह से एला को परेशान करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे लगता था कि रूही की जान सिर्फ एला की वजह से गई है, लेकिन फिर भी वो एला को बहुत प्यार करता था और उसकी बहुत केयर भी करता था जब वो बेहोश रहती थी। और ये सब याद आते ही
वो टूट रहा था कि उसने क्यों एला को परेशान किया और अब एला उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। और फिर वो एला का और अपना मैरिज सर्टिफिकेट देखता है और फिर रोने लग जाता है और एला से माफ़ी मांगने लग जाता है। वही हम दूसरी तरफ एला को देखते हैं, जो उस भयानक आग से जलकर मरी नहीं थी बल्कि बच गई थी, और उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका क्लासमेट सयांग था, और वो उसे मेडिसिन देता है खाने के लिए। और तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एला आग में जल रही थी और फिर वो सयांग को कॉल करके उसे बुलाती है। वहीं सयांग भी टाइम पर पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। एला उसका थैंक यू कर रही थी कि अगर वो सही टाइम पे नहीं आता तो वो उस आग में जलकर मर जाती। तो सयांग उसे थैंक्स करने के लिए मना करता है और कहता है हम अच्छे खासे दोस्त हैं, तो तुम मुझे इस तरह से थैंक्स मत करो। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम सयांग को देखते हैं, जो कि एला को बचपन से लाइक करता था, लेकिन एला उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती थी और वो हमेशा ही कैन के पीछे आगे घूमती रहती थी, इसीलिए वो हमेशा उससे दूर रहता था। लेकिन अब सयांग एला से पूछता है कि वो क्या करना चाहती है, तो एला कहती है कि वो रिया का असली चेहरा सबके सामने लाना चाहती है। और वहीं हम दूसरी तरफ क्यान को देखते हैं, जो कि अपनी एक मीटिंग के लिए होटल में आया था। वहीं एला भी सयांग के साथ वहां पर आई हुई थी कि तभी वो पियानो देखती है और वो उसे प्ले करने लग जाती है कि तभी वहां पर क्यान भी रिया के साथ आया हुआ था। और जैसे ही वो अल्लाह को देखता है तो उसके पास आ जाता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमने मरने का नाटक क्यों किया। कि तभी सयांग उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, ये एला नहीं बल्कि जैनी है, जो कि अबरोड से पढ़ाई करके कल ही आई थी और ये मेरी बचपन की दोस्त है। वहीं एला भी सांग का साथ देते हुए कहती है कि वो उसे नहीं जानती है और वो वहां से जा सकता है। और फिर क्या था, क्यान को तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ी लड़की उसकी एला नहीं बल्कि जैनी है, क्योंकि उसकी एला की शक्ल बिल्कुल हूबहू जैनी से मिल रही थी। और वहीं रिया भी एला की एक्टिंग के झांसे में आ जाती है और उसे भी यकीन हो जाता है कि वो एला नहीं बल्कि जैनी है। वहीं हम पार्टी का बैंक्वेट सीन देखते हैं जहां पर सभी लोग डिनर कर रहे थे और सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे कि तभी एला अनाउंसमेंट करती है कि वो अपनी कंपनी के सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उसी कंपनी को देगी जो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। और फिर सभी लोग एक एक करके इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, कोई 10 करोड़, कोई 20 करोड़। कि तभी क्यान 50 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए कहता है, जिससे एला उसके साथ पार्टनरशिपिंग करने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं सभी लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं कि भला इस प्रोजेक्ट की कीमत तो 30 करोड़ से ज्यादा है भी नहीं, तो क्या मिस्टर क्यान पागल हो चुके हैं जो 50 करोड़ डुबो रहे हैं। वहीं क्यान एला के साथ पार्टनरशिपिंग करने के लिए उसके पास आ जाता है। वहीं एला उसे कहती है कि आखिरकार तुम इस प्रोजेक्ट में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हो, जो तुमने इतनी बड़ी रकम लगा दी, आखिर तुम्हारे इरादे क्या है। वहीं रिया को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिस तरह कियान जैनी को अटेंशन दे रहा था, उसका खून खोल रहा था। वहीं एला को पता था कि उसके जाल में मछली फंस चुकी है। कि तभी सयांग एला के पास आ जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम करना क्या चाहती हो, तुम तो उस रिया को फंसाना चाहती थी ना और उसकी सच्चाई सामने लाना चाहती थी। तो एला कहती है चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। वहीं हम दूसरी तरफ क्यान को देखते हैं, जिसके साथ रिया जा रही थी और उससे पूछती है कि आखिरकार तुम उस जैनी के साथ तक चिपक क्यों रहे थे, तुम जानते हो ना कि एला मर चुकी है, वो एला नहीं है। तो क्यान कहता है तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर वहां से चला जाता है, जिससे रिया को तो काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि वो जानती थी कि एला के फेस की वजह से क्यान जैनी में इंटरेस्ट ले रहा है, अगर ऐसा रहा तो उसका क्या होगा। इसीलिए वो जैनी से बात करने के लिए आती है और उसे वार्निंग देती है कि वो क्यान से दूर रहे, नहीं तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। जबकि एला उसकी फर्स्ट वाइफ थी और वो क्यान की वजह से ही आग में जलकर मारी गई, और अगर कहीं एला की तरह उसका भी यही हाल हुआ तो। वहीं जानी तो सब कुछ जानती थी कि ये लोमड़ी कितनी चालाक है, इसीलिए वो उसी को टोंट मारते हुए कहती है कि तुम मुझे समझाने की जगह तुम खुद क्यों नहीं समझ जाती, जबकि तुम तो उसकी सिस्टर हो ना, तो उसके बारे में बुरा कैसे बोल सकती हो। और वहीं तभी एला देखती है कि क्यान वहां आ रहा है, तो वो जानबूझकर चाय खुद पर गिरा देती है और कहती है कि रिया ने उसे हट करने के लिए उसके ऊपर चाय गिराई, और वो कह रही थी कि मैं तुम्हारे क्लोज ना आऊं, और तुम्हारे क्लोज अगर मैं आऊंगी तो मेरे साथ बहुत बुरा होगा। वहीं क्यान अब गुस्से से रिया की तरफ देखता है। वहीं रिया अपनी सफाई देने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ना ही उसने वो चाय गिराई है, उसने खुद ही ये किया है। लेकिन क्यान उसकी एक नहीं सुनता और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, और फिर अपना कोट निकाल कर वो एला को पहना देता है। और रिया तो बस वहां पर ये तमाशा देखती रह जाती है और समझ में आ गया था कि यहाँ तो अब मैदान में उससे भी बड़ी लोमड़ी आ चुकी है। वहीं एला को क्यान अपने घर लेकर आ गया था। वहीं एला अपने आप को शीशे में देख रही थी और खुद से ही कहती है कि जल्द ही मैं सबको सबकी औकात दिखाकर रहूंगी, जिस तरह से सब लोगों ने मेरे साथ किया है। कि तभी क्यान वहां आ जाता है तो एला उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है और उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी वाइफ का फेस मुझसे मिलता है, इसीलिए तुम मुझे पसंद करते हो और मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे साथ रहने में, अगर तुम मुझसे सेकंड बार शादी भी करो तो। और फिर वो उससे क्लोज जाने लग जाती है और फिर कैन को किस करने लग जाती है। वहीं कैन भी उसे पूरा साथ दे रहा था और फिर ऐसे ही वो दोनों ही एक नाइट स्पेंड करते हैं। और वहीं मॉर्निंग में जब एला की नींद खोलती है तो वो कैन के फेस को देखती है और उसके फेस को टच करने लग जाती है।
और फिर खुद से ही कहती है कि जितना ये इनोसेंट दिखता है उतना इनोसेंट है नहीं। कि तभी कियान एकदम से एला का हाथ पकड़ लेता है। कि तभी हम रिया को देखते हैं जो कियान के रूम में आई हुई थी उसके लिए नाश्ता लेकर, और वहाँ पर वो एला को देखकर उस पर गुस्से से बरस पड़ती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पर कियान की मिस्ट्रेस बनने के लिए आई हो, तुम उसे सीड्यूस कर रही है। वही एला उससे बड़े ही आराम से बात करती है और कहती है कि तुम गलत समझ रही हो, कियान खुद ही मेरे क्लोज आ रहा है, लेकिन तुम तो ऐसे हाइपर हो रही हो जैसे मैंने तुम्हारे हस्बैंड के साथ नाइट स्पेंड की है। ये सुनकर तो रिया गुस्से से एला को थप्पड़ मारने वाली होती है। कि तभी कियान गुस्से से एला को अपनी ओर खींच लेता है और रिया को वहां से जाने के लिए कहता है। और वहीं एला कियान से कहती है कि तुम्हें जो चाहिए था मैं वो तुम्हें दे चुकी हूँ, तो अब तुम्हें क्या चाहिए। कि तभी कियान उससे पूछता है कि सियांग के साथ उसका क्या रिलेशन है, तो एला उसे बताती है कि वो उसका सिर्फ एक दोस्त है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वहीं कियान एला के लिए पॉजेसिव होते हुए कहता है कि वो उसका बस दोस्त ही रहना चाहिए, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, और अगर उसने उसे धोखा देने की कोशिश की तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। वहीं एला भी रेडी होकर कियान के घर से जा रही थी कि तभी वो रिया को देखती है जो गुस्से से उसका बाहर इंतजार कर रही थी, और वो एला को उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। कि तभी एला भी खींच कर उसे एक थप्पड़ लगा देती है। और फिर क्या था, रिया का गुस्सा तो सातवें आसमान में पहुंच जाता है और फिर वो उसे सुनाने लग जाती है। लेकिन फिर एला भी कहाँ कम थी, वो पहले वाली सीधी सारी तो रही नहीं थी, इसीलिए वो भी उसे चार बार सुना देती है और कहती है कि सिस्टर हो तो सिस्टर बनकर रहो, और वैसे भी मुझे पता है कि तुमने क्या क्या कांड किए हैं और क्या क्या गोल खिलाए हैं, तो मुझसे ज्यादा तेज बनने की सोचना भी मत। वहीं रिया भी गुस्से से कहती है कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम कभी भी ज्ञान को मुझसे छीन नहीं पाओगी, और ज्ञान सिर्फ मेरा है। वहीं हेला तो उसे ऐसे इग्नोर कर देती जैसे वो उसे जानती भी नहीं, और वहां से चली जाती है। वहीं कियान भी खड़े होकर ऊपर से ये सारा तमाशा देख रहा था और वो जानना चाहता था कि आखिरकार जेनी करना क्या चाहती है और उसका मकसद क्या है। लेकिन उसे गुस्सा भी आ रहा था जिस तरह से रिया यहाँ तमाशा खड़ा करने की कोशिश कर रही थी। वहीं हम दूसरी तरफ श्यांग को और एला को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ ड्रिंक करते हुए बातें कर रहे थे, और श्यांग से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या है, तुम मुझे बताओगी नहीं। तो एला कहती है कि जल्दी मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, और वैसे भी अभी तो मुझे कियान को भी फंसाना है। और फिर वो अपना सामान पैक करने लग जाती है कियान के घर जाने के लिए। कि तभी श्यांग भी उसकी हेल्प करने लग जाता है कपड़े पैक करने में। कि तभी वहाँ पर कियान भी आ जाता है और उन दोनों को साथ में देखकर काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा था, और फिर वो श्यांग से पूछता है कि आखिरकार वो एला के घर पर क्या कर रहा है। तो श्यांग कहता है कि वो तो बस यहाँ पर एला की हेल्प करने आया था पैकिंग में। तो कियान उसे जाने के लिए कहता है और एला की हेल्प वो खुद ही करेगा। कि तभी श्यांग उसे क्लोज आकर कहता है कि तुमने अगर एला को हट किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर वो जानबूझकर एला के कंधे पर हाथ रख लेता है और एला से कहता है कि अगर उसे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो बेझिझक उसे कॉल करे, वो जल्दी ही आ जाएगा। कियान का तो जलन के मारे बुरा हाल था, इसीलिए वो एला को अपनी ओर खींच लेता है, और फिर वो श्यांग को कहता है कि तुम चिंता मत करो, उसका ध्यान रखने के लिए मैं हूं ना। और फिर उसे जाने के लिए कह देता है, और फिर वो एला की हेल्प करने लग जाता है पैकिंग में। कि तभी उसे एक बॉक्स नजर आता है, और सेम ऐसा ही बॉक्स उसने अपनी वाइफ के लिए लिया था जिसमें उसने काफी ज्यादा खूबसूरत पेंडेंट था और उसने एला को वो पहनाया था। वो उस बॉक्स को देखते हुए कियान एला से पूछता है कि ये बॉक्स उसके पास कहाँ से आया और उसने वो पेंडेंट। तो एला बहाना बनाते हुए कहती है कि उसे ये पसंद आ गया था, इसीलिए उसने ये रोड साइड में बहुत ही सस्ते प्राइस में खरीदा था। वहीं कियान भी एला की बातों पर भरोसा कर लेता है और फिर उसे कोई सवाल नहीं करता है, और फिर एला का सामान पैक कर उसे अपने घर पर ले आता है जहाँ पर रिया कियान का वेट कर रही थी, और वो कियान के साथ एला को देखती है और फिर उससे पूछती है कि आखिरकार वो एला को यहाँ पर क्यों लेकर आया है। तो कियान रिया को बताता है कि एला अब से यहाँ पर इसी घर में रहेगी। इसके बाद क्या था, रिया का तो खून खोल जाता है और उसने अब प्लानिंग कर ली थी कि वो कैसे भी करके एला को अपने रास्ते से हटा देगी। वहीं एला सैंग के साथ बातें करते हुए घर जा रही थी कि तभी एला पर कोई हमला करने के लिए आता है और सैंग आगे आ जाता है जिससे वो हट हो जाता है। एला जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर आती है और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं और एला को बताते हैं कि सैंग अब खतरे से बाहर है और अब वो ठीक है। वहीं एला सैंग के लिए काफी ज्यादा रोने लग जाती है और उसे कहती है कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, अगर वो बीच में नहीं आता तो वो बिल्कुल भी हर्ट नहीं होता। लेकिन सैंग उसे चुप कराते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इस तरह से रो मत। और उसके आंसू पोंछने लग जाता है। कि तभी वहाँ पर रिया आई हुई थी, उसे तो लग रहा था कि एला की जान जा रही है, और वो वहाँ पर ये तमाशा देखकर वो उन दोनों की जल्दी से फोटो खींच लेती है। और फिर क्या था, वो कैन के पास आकर उसे वो फोटो दिखाते हुए कहती है कि एला तुम्हें धोखा दे रही है, और देखो उसका चक्कर सैंग के साथ चल रहा है, तभी तो वो उसके साथ हॉस्पिटल में है, और तुम्हें उसने ये बात भी बिल्कुल भी नहीं बताई। वो तुम्हें पूरी तरह से चूना लगा रही है और तुम मुझे बिलीव नहीं कर रहे। वहीं हम एला को देखते हैं जो कि सैंग की काफी ज्यादा केयर कर रही थी और उसे सूप पिला रही थी। कि तभी वहाँ पर कैन आ जाता है और एला को अपने साथ लेकर जाने लगता है, लेकिन एला उसे जाने से मना कर देती है और वो कहती है कि वो सैन का ध्यान रखेगी क्योंकि उसकी वजह से सैन की ये हालत हुई है, अगर वो नहीं होता तो एला की जान चली जाती। वहीं क्यान का तो जलन के मारे बुरा हाल था, और वहीं सैंग को तो काफी ज्यादा मजा आ रहा था जिस तरह से एला उसके लिए क्यान से लड़ रही थी। और फिर सैंग कहता है चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, और वैसे तुम्हें पता है कि एला के ऊपर किसी ने जानबूझ
जानबूझकर ही अटैक करवाया था। और फिर कियान कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं पता लगा लूँगा। और फिर वो एला को लेकर चला जाता है कि तभी सियांग का असिस्टेंट आता है और उसे बताता है कि सर किसका कारनामा है। वहीं सियांग गुस्से से एला को घर पे लाता है और उस पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है और उसे क्लोज आते हुए कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी और का उसके सिवा ख्याल रखने की। और फिर वो एला के साथ नाइट स्पेंड कर लेता है और नेक्स्ट डे एला उससे गुस्सा करती है और पूछती है कि आखिरकार वो चाहता क्या है, कि वो उसे इस तरह से परेशान कर रहा है। तो कियान उसे क्लोज आकर कहता है कि उसका और सियांग का क्या रिश्ता है। तो एला उसे फिर से क्लियर करते हुए कहती है कि उसने पहले भी उसे बताया था कि वो उसका फ्रेंड है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो सियांग कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम मुझे छोड़कर अब नहीं जा सकती हो और आइंदा से मैं कभी भी किसी के साथ भी तुम्हें भटकते हुए ना देख लूँ। और फिर वहाँ से चला जाता है और फिर क्या अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि जल्द से जल्द पता लगाओ कि एला के पीछे कौन पड़ा हुआ है। और फिर जब वो कमरे में आता है एला के लिए खाना लेकर, तो देखता है कि कमरे में कोई भी नहीं है। उसे काफ़ी गुस्सा आने लग जाता है कि एला कहीं से छोड़कर तो नहीं भाग गई। कि तभी वहाँ पर रिया आ जाती है और वो कियान के कान भरने लग जाती है कि देखो एला तुम्हें धोखा दे रही है, इसीलिए तो वो तुम्हें छोड़कर भाग गई। और मुझे लगता है कि वो किसी और के साथ नहीं बल्कि सियांग के साथ भागी होगी, क्योंकि तुमने देखा है वो हमेशा ही सियांग के साथ घूमती रहती है और वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रही थी। जरूर उसका कोई मकसद होगा तुम्हारे पास आने का, तभी तो उसे वो चीज मिल गई होगी और वो तुम्हें छोड़कर चली गई होगी। और फिर क्या था, सियांग भी रिया की बातों में आ गया था और फिर वो गुस्सा करते हुए अपने असिस्टेंट से कहता है कि जल्द से जल्द अल्लाह का पता लगाओ कि आखिरकार वो है कहाँ। और फिर वो पूरे की पूरे देवदास मोड में आकर काफी ज्यादा दारू पीकर घर पहुंचता है, जहाँ पर रिया उसे नशे में टल्ली देखकर अपना गोल्डन चांस समझ लेती है। और फिर वो कियान को फंसाने का इतना अच्छा मौका कैसे जाने देती। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब कियान की नींद खोलती है और फिर वो अपने बगल में रिया को पाता है और वो एकदम से हैरान हो जाता है और उसे कुछ भी याद नहीं था, समझ भी नहीं आ रहा था। तभी रिया उस पर इल्जाम लगाती है कि वो सारी की सारी गलती कियान की है और उसने असल में उसके साथ जबरदस्ती की। लेकिन रिया उससे प्यार करती है और वो उसके साथ रहना चाहती है। वहीं कियान गुस्से से कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता, वो सिर्फ उसे अपनी सिस्टर से ज़्यादा कुछ नहीं समझता है, तो वो उसके साथ नहीं रह सकता है। बदले में चाहे तो वो बहुत सारे पैसे ले सकती है, उसे जो चाहिए प्रॉपर्टी, पैसा, पावर जो चाहिए वो उसे दे देगा, लेकिन वो उससे बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता है और ना रह सकता है। वहीं हम दूसरी तरफ एला को देखते हैं, जिसने सियांग के साथ मिलकर उस बंदे को पकड़ लिया था जो उसे जान से मारने के लिए आया था। और फिर सियांग उसकी अच्छी खासी कुटाई कर देता है और उसे डरा धमकाकर सच्चाई निकलवा ही लेता है कि ये सारा किया धरा किसी और का नहीं बल्कि रिया का था। और जो पहले एक्सीडेंट हुआ था उसकी सिस्टर का, वो भी करवाने वाली कोई और नहीं बल्कि रिया ही थी। और फिर वो सबूत भी दे देता है जिसमें साफ साफ रिया अपना जुर्म कबूल रही थी। वहीं हम रिया को देखते हैं जो डॉक्टर को कॉल करके अपनी झूठी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट बनवा रही थी, जिसे एला भी सुन लेती है और खुद से ही कहती है ये लोमड़ी क्या करने वाली है आगे। कि तभी वो वहां से जा रही थी कि तभी वहां पर कियान एला को देख लेता है और जल्दी से उसे पकड़ लेता है। वहीं एला गिरने को होती है कि कियान उसे संभाल लेता है और कहता है कि वो उसे छोड़कर क्यों भाग रही है और वो इतने दिन से कहाँ गायब थी, क्या वो सियांग को लाइक करती है जो उसके लिए वो उसे छोड़कर भाग रही है। वही एला को समझ नहीं आ रहा था कि तभी कियान उसे किस कर लेता है और फिर एला उसे खुद से दूर करती है और गुस्से से वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ रिया ने अपनी झूठी प्रेगनेंसी रिपोर्ट बनवा ली थी, इसीलिए वो कियान को दिखाते हुए बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो उसी का बच्चा है। उसके बाद तो कियान के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था और फिर रिया उससे इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि अब मेरे पास कोई फैमिली नहीं है सिवाय तुम्हारे, और मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चे के पास भी कोई फैमिली ना हो। तुम मुझसे अगर शादी नहीं करोगे तो हमारे बच्चे का क्या होगा। और फिर वो उसे शादी करने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाती है। वही कियान को भी समझ नहीं आ रहा था और फिर आखिरकार वो हाँ कर देता है शादी के लिए। वहीं हम दूसरी तरफ सियांग को और एला को देखते हैं। सियांग एला से कहता है कि आखिरकार अब हमारे पास सबूत है तो हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, उस रिया को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। वहीं एला भी कहती है कि जल्द ही। वहीं हमें बिजनेस सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कियान को अवार्ड मिलने वाला था बेस्ट बिजनेसमैन का और वहाँ पर सभी लोग आए हुए थे। वहीं रिया तो काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि कियान यहीं पर वो शादी के अनाउंसमेंट भी करने वाला था। कि तभी वहाँ पर एला भी आ जाती है जिसे रिया देखकर उसे टोंट मारते हुए कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारा यहाँ कोई भी काम नहीं है और वैसे भी कियान मुझसे शादी करने वाला है। कि तभी एला वहाँ पर रिया के खिलाफ कियान को सबूत सारे दिखा देती है कि रूही की जान जाने के पीछे किसी और का हाथ नहीं बल्कि रिया का ही था और वो कोई प्रेग्नेंट वगैरह नहीं है बल्कि उसने तो वो झूठी रिपोर्ट बनाई है ताकि वो उसे चूना लगा सके। उसके बाद क्या था, रिया की तो पोल पट्टी खुल चुकी थी और सारे सबूत कियान के हाथ में थे, लेकिन फिर भी रिया अपने गुनाहों को मानने को तैयार नहीं थी। और फिर कियान उस पर गुस्सा करने लग जाता है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, उसने अपनी बहन की जान ले ली। उसके बाद रिया आखिरकार फाइनली अपने गुनाहों को मान लेती है और वो कियान से कहती है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, उसके प्यार को पाने के लिए उसने ये सब कुछ किया है। लेकिन कियान तो रिया को खुद से दूर कर देता है और एला के पास आ जाता है और उससे कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। लेकिन तभी एला उसे बता देती है कि वो कोई और नहीं बल्कि वो उसी की वाइफ है जिसके साथ उसने इतना सब कुछ गलत किया, जो कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं था। ये सुनकर तो कियान जल्दी से एला के पास आ जाता है और उससे माफी मांगने लग जाता है। लेकिन तभी एला एक गिलास तोड़ देती है और कहती है कि इस गिलास की तरह हमारा रिश्ता है जो पूरी तरह से टूट चुका है, जो कभी जुड़ नहीं सकता है और अब मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं है। ये बोलकर वहां से चली जाती है। वहीं कियान बस चिल्लाता रह जाता है कि तभी रिया आकर उसे कहती है कि प्लीज उसे एक चांस दे दे। लेकिन
क्यान तो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर उसे धक्का मार देता है और कहता है बिल्कुल नहीं। और फिर वो एला के पास आ जाता है और उसे मनाने की लाख कोशिश करता है और उसे माफ़ी माँगता है, लेकिन एला नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है कि अब उन दोनों के बीच में कुछ भी बाकी नहीं बचा है। और फिर क्या, एला बाहर आई हुई थी कि तभी क्यान उसे मनाने के लिए बाहर आ रहा था कि तभी एक गाड़ी आकर एला का जानबूझकर एक्सीडेंट करना चाहती थी कि तभी क्यान बीच में आ जाता है और एला को बचाने के लिए वो उसे धक्का दे देता है और खुद गाड़ी के सामने आ जाता है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एला और श्यांग जल्दी से क्यान को हॉस्पिटल लेकर आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। वहीं एला काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी क्यान के लिए कि कहीं से कुछ हो ना जाए, वो भी उसकी वजह से। तभी डॉक्टर ट्रीटमेंट करके क्यान का आते हैं बाहर, तो एला जल्दी से पूछती है कि क्यान कैसा है, तो डॉक्टर बताते हैं कि वो खतरे से खाली है कि तभी एला बेहोश हो जाती है। तो श्यांग उसे संभालता है और जब एला को होश आता है तो श्यांग उसे बताता है कि वो प्रेग्नेंट है। वहीं एला ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, तो श्यांग उसे समझाता है कि उसे अपने बच्चे के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो चाहे तो वो उसके फादर होने की जिम्मेदारी निभाएगा। लेकिन एला उसे मना कर देती है और जल्दी से क्यान के पास पहुंच जाती है, लेकिन क्यान तो एला को पहचानने से इनकार कर देता है और उससे पूछता है कि वो कौन है, क्योंकि वो अपनी मेमोरी भूल चुका था। कि तभी वहां पर रिया आ जाती है, जिसे देखते ही क्यान एकदम से पहचान लेता है और फिर डॉक्टर बताते हैं कि क्यान की शॉर्ट मेमोरी लॉस हुई है और वो जिसे पहचानता है उसे उसी के साथ छोड़ दिया जाए, नहीं तो उसके सर में काफ़ी तेज दर्द होगा और उससे उसकी सर की नसें भी फट सकती हैं। और फिर एला ना चाहते हुए वहाँ से चली जाती है कि तभी हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर श्यांग और रिया दोनों हाथ मिला चुके थे, क्योंकि श्यांग को एला चाहिए थी और वो किसी भी कीमत पर अब एला को चाहता था और वो नहीं चाहता था कि एला अब वो क्यान के पास जाए। वहीं अब एला अकेली पड़ गई थी, क्योंकि क्यान सब कुछ भूल चुका था और उसे कुछ भी याद नहीं था। लेकिन एला फिर भी हार नहीं मानती और वो डिसाइड करती है कि वो क्यान को सब कुछ याद दिलाकर ही रहेगी। इसीलिए वो नेक्स्ट मॉर्निंग क्यान के घर पहुंच जाती है और फिर रिया तो उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन एला उसकी एक बात नहीं मानती और क्यान को याद दिलाने लग जाती है कि वो उसकी वाइफ है और उसने उसके साथ शादी की थी। लेकिन तभी रिया बीच में आ जाती है और टांग अड़ाते हुए कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, यहाँ से चली जाओ और फालतू का यहाँ पर तमाशा करना बंद करो। लेकिन एला फिर भी उसकी नहीं सुनती है और वो क्यान को सब कुछ याद दिलाना चाहती थी, लेकिन क्यान को कुछ भी याद नहीं आ रहा था और वो उसे अपने घर से जाने के लिए कह देता है। वहीं श्यांग को भी मौका मिल गया था, इसीलिए वो एला को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और कहता है कि वो उसके और बच्चे की जिम्मेदारी लेगा। लेकिन एला मना कर देती है और वो फिर से क्यान के ऑफिस पहुंच जाती है और वहां पर वो पेंडन और फोटोग्राफ्स दिखाते हुए बताती है कि उसने उसके साथ शादी की थी, वो उसे कैसे भूल सकता है। लेकिन क्यान को अभी भी कुछ भी याद नहीं आ रहा था और वो कहता है कि तुम बेमतलब यहाँ टाइम बर्बाद कर रही हो, चली जाओ, क्योंकि मैं सच में तुम्हें नहीं पहचानता हूँ, तो तुम इस तरह से मुझे परेशान करना बंद कर दो। लेकिन तभी एला उसे वही पेन ड्राइव देती है जिसमें रिया के सारे काले कारनामे थे और वहां से चली जाती है। वहीं क्यान को समझ नहीं आता कि आखिर ये लड़की कहना क्या चाहती है कि तभी वहां पर रिया आ जाती है और फिर क्या था, वो क्यान के भरोसे का फायदा उठाते हुए कंपनी के पेपर साइन करवाते हुए उस पर जानबूझ के डिवोर्स के पेपर चेंज करके उस पे क्यान के साइन ले लेती है, ताकि वो क्यान की जिंदगी से एला को हमेशा हमेशा के लिए निकाल दे और खुद उसकी जगह ले ले। और वहीं क्यान भी, जिसे कुछ अता पता नहीं था, वो उस पे साइन कर देता है रिया पर आंख बंद करके भरोसा करते हुए। और फिर अगले दिन जब एला वापस से क्यान को याद दिलाने के लिए आती है तो रिया बड़े ही बुरी तरह से उसकी बेइज्जती करती है और फिर डिवोर्स पेपर उसके मुंह पर मारते हुए कहती है कि क्यान ने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए और वो तुमसे डिवोर्स चाहता है, तो चुपचाप से इस पे साइन करो और दफा हो जाओ। वहीं श्यांग फिर से एला को मनाने की कोशिश करता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा, वो उसे एक चांस तो दे, और उसे रिंग निकाल कर प्रपोज करता है। लेकिन एला फिर से मना कर देती है और अपनी वेडिंग सर्टिफिकेट और फोटो लेकर क्यान के पास आ जाती है और उसे दिखाते हुए कहती है कि अब तो तुम्हें यकीन होगा ना, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। लेकिन रिया जबरदस्ती क्यान को अपने साथ वहां से ले जाने लगती है और कहती है कि ये झूठ बोल रही है, तुम इसकी बातों में मत आओ, और जबरदस्ती क्यान को लेके जाने लग जाती है। लेकिन एला भी कहाँ कम थी, वो क्यान को अपनी ओर खींचने लग जाती है और फिर क्या, दोनों के बीच में जंगली बिल्लियों की तरह लड़ाई हो जाती है और एला एकदम से क्यान के ऊपर जाकर गिरती है, जिससे क्यान दीवार से टकरा जाता है और उसके सर में गहरी चोट लग जाती है, जिससे एला और रिया दोनों घबरा जाती हैं और उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आती हैं, जहाँ पर हॉस्पिटल कहते हैं कि उनके सर में काफ़ी गहरी चोट लगी है, लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। वहीं एला तो डॉक्टर पर गुस्सा करने लग जाती है और वहीं रिया तो जल्दी से क्यान के होश में आते ही उसके पास आ जाती है और उससे पूछती है कि वो ठीक तो है ना, वो कैसा फील कर रहा है। लेकिन तभी क्यान उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि यहाँ तुम क्या कर रही हो, तुम्हें पुलिस पकड़कर अभी तक लेकर क्यों नहीं गई। उसके बाद क्या था, उसकी आदत सो आ गई थी। उसके बाद रिया को समझ में आ गया था उसका भांडा फूट चुका है, तो वो एला को अपनी तरफ खींचकर उसकी गर्दन पर चाकू रख लेती है और क्यान को धमकी देते हुए कहती है कि अब उन दोनों को ही वो छोड़ेगी नहीं और फिर उन दोनों को ही वो कमरे में बंद करके आग लगा देती है और वहां से चली जाती है। वहीं एला और क्यान घर में फंस चुके थे और आग लग गई थी। क्यान फोन करके हेल्प के लिए किसी को बुलाता है, वहीं एला बार बार गेट बजा रही थी कि तभी क्यान उसे किस करता है और कहता है कि हम दोनों मरेंगे तो साथ में। वहीं
दूसरी तरफ सियांग भी एला को बचाने के लिए वहाँ पर आया हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि ये रिया पर भरोसा करने लायक नहीं है, और ना चाहते हुए भी उसे क्यान को ही बचाना पड़ जाता है। और वहीं क्यान की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और एला उसकी देखभाल कर रही थी। वहीं क्यान तो एला से नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था। वो उससे माफ़ी माँगता है और कहता है कि उसने जो गलती की है उसके लिए वो उसे माफ़ कर दे, और उसकी वज़ह से उसे जो इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है। वहीं एला भी क्यान को माफ़ कर देती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने जो किया गलत है, लेकिन इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, सारा की सारा किया-धरा उस रिया का है। और फिर वो दोनों ही एक-दूसरे को गले लगा लेते हैं। वहीं इतना सारा कर्मकांड करने के बाद रिया सियांग के पास पहुँच जाती है हेल्प माँगने के लिए। वहीं सियांग भी उसे ड्रिंक ऑफ़र करता है जिसमें उसने पहले से ही ज़हर मिला दिया था, क्योंकि इस बार जो रिया ने एला के साथ करने की कोशिश की थी, उसे वो बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकता था, और एला की खुशी के लिए वो उसे जाने देता है और वो वहाँ से निकल जाता है। और रिया भी उस ड्रिंक को पीने के बाद इस दुनिया से रफ़ा हो जाती है। वहीं हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर एला और क्यान अपने बच्चे के साथ हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहे थे, और वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश थे अपने बेबी के साथ। और वहीं क्यान एला से प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी कोई भी अब गलती नहीं करेगा जिससे वो और उसकी बेबी हर्ट हो, और वो हमेशा ही उन दोनों से बहुत प्यार करेगा। और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। थैंक्स।